फरीदाबाद के डॉक्टर के आतंकी मॉड्यूल खुलासे के बाद अब एक और मेडिकल कॉलेज सुरक्षा एजेंसी के रडार पर। फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी और लखनऊ की इंटीग्रल यूनिवर्सिटी के बाद सुरक्षा एजेंसी की जांच कानपुर की GSVM मेडिकल कॉलेज पहुंच चुकी है, क्योंकि इसी कॉलेज में तैनात रही मैडम सर्जन यानी डॉक्टर शाहीन शाहिद को गायब होने की वजह से बर्खास्त किया गया। डॉक्टरों के आतंकी मॉड्यूल को तो सजा मिलेगी ही, लेकिन उससे पहले हर उस दहशतगर्द का हिसाब होगा जो मैडम सर्जन के आत्मघाती दस्ते का मेंबर है। क्योंकि मॉड्यूल के तार फरीदाबाद, सहारनपुर, लखनऊ, कानपुर, कश्मीर से लेकर सरहद पार आतंकी संगठनों तक जुड़े हैं, इसलिए डॉक्टरों के टेरर मॉड्यूल की जांच का दायरा हर दिन बढ़ता जा रहा है। हर उस जगह को खंगाला जा रहा है जहां मैडम सर्जन यानी डॉक्टर शाहीन का लिंक रहा हो। दिल्ली कार धमाके की जांच अब कानपुर के इस मेडिकल कॉलेज तक पहुंच चुकी है। GSVM मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर शाहीन 7 सालों तक फार्माकोलॉजी डिपार्टमेंट में तैनात थी। वो दिसंबर 2013 में अचानक छुट्टी पर चली गई। उसके बाद वो कभी वापस नहीं लौटी। 8 साल के बाद 2021 में डॉक्टर शाहीन को बर्खास्त कर दिया गया था। डॉक्टर शाहीन का एक कारनामा शायद ही किसी को पता चलता अगर दिल्ली में धमाका नहीं हुआ होता और वो पकड़ी नहीं जाती। लेकिन डॉक्टर शाहीन के मेडिकल कॉलेज पर अब जो खुलासा हुआ है वो और भी खतरनाक है। पता चला है कि इस मेडिकल कॉलेज के 7 और डॉक्टर शाहीन की तरह ही एक एक कर लापता हो गए थे। 2006 से लेकर 2013 तक फार्माकोलॉजी डिपार्टमेंट में HOD थी। 2013 के बाद से अचानक वो गायब हो जाती हैं। मेडिकल कॉलेज की तरफ से कई बार लेटर जारी होता है, कोई जवाब ना आने पर 2021 में उनको बर्खास्त कर दिया जाता है। उसी समय से 7 डॉक्टर और भी लापता हैं। सूत्रों की माने तो 7 डॉक्टरों में 3 डॉक्टर सजीव विभाग के थे जो भी उसी समय से लापता थे। उनको भी लेटर जारी किया गया, लेकिन कोई जवाब नहीं आने पर 2021 में उनको भी बर्खास्त कर दिया गया। जिन 7 डॉक्टरों को लापता होने की वजह से बर्खास्त किया गया वो तब अस्पताल के अलग अलग डिपार्टमेंट में तैनात थे। डॉक्टर हिफजुल रहमान फिजियोलॉजी डिपार्टमेंट में थे। डॉक्टर हामिद अंसारी एनाटॉमी विभाग में काम करते थे। डॉक्टर विभूत प्रताप सिंह मेडिसिन विभाग में थे। डॉक्टर समता गुप्ता एनाटॉमी विभाग से जुड़ी हुई थी, जबकि डॉक्टर निसार अहमद अंसारी, परवेज अहमद और श्रवण प्रताप सिंह यादव सर्जरी विभाग में तैनात थे। सुरक्षा एजेंसियां अब इन सभी डॉक्टरों के मौजूदा लोकेशन खंगाल रही हैं। पता लगाया जा रहा है कि मेडिकल कॉलेज में तैनाती के दौरान इन डॉक्टरों का व्यवहार कैसा था और ये सब भी डॉक्टर शाहीन की तरह आखिर किस वजह से गायब हो गए। क्या इनके लापता होने की वजह शाहीन से जुड़ी है? कानपुर के GSVM मेडिकल कॉलेज की तरह लखनऊ के इंटीग्रल यूनिवर्सिटी में भी जांच चल रही है, क्योंकि इसी यूनिवर्सिटी में शाहीन का भाई डॉक्टर परवेज अंसारी तैनात था। UP ATS की जांच में ये सामने आया है कि डॉक्टर परवेज कुछ सालों तक लगातार नाइट शिफ्ट में ड्यूटी करता था। यानी आशंका इस बात की जताई जा रही है कि कहीं वो दिन में संदिग्ध गतिविधियों से जुड़ा तो नहीं रहता था। इसलिए डॉक्टर परवेज के घर से मिले मोबाइल और हार्ड डिस्क को डिकोड करने की कोशिश की जा रही है। दिल्ली ब्लास्ट मामले में गिरफ्तार परवेज 1 साल तक इंटीग्रल यूनिवर्सिटी में नाइट शिफ्ट करता रहा। ऐसे में माना जा रहा था कि वो दिन भर अपनी आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने में जुटा रहता और रात में नाइट शिफ्ट करता। ऐसे में अब उसके घर से बरामद तमाम इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स और हार्ड डिस्क से सबूत इकट्ठा करने में जांच एजेंसियां जुट गई हैं। दिल्ली कार ब्लास्ट केस में गिरफ्तार डॉक्टर शाहीन को लेकर खुफिया एजेंसियां उसके दोस्तों और करीबियों पर नजर बनाए हुए हैं। डॉक्टर आदिल, डॉक्टर मुजम्मिल और परवेज सहित 8 डॉक्टर गिरफ्तार हैं। डॉक्टरों के फिदायीन दस्ते की विस्फोटक साजिश में और कौन कौन शामिल है उनका पता लगाया जा रहा है, ताकि वक्त रहते उनके नापाक मंसूबों को नाकाम किया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। There has been a lot of debate. What is the true meaning of Dhamma or Dharma? आत्मा और परमात्मा के बीच सनातन सेवा का संबंध कायम रहेगा, इसी को कहते हैं सनातन धर्म। Whenever you believe in something,
your belief system that works, and then the nature helps. Things may change in my life, but this relation will never change and no power can hinder. Why God fear? क्या हम fear की वजह से परमात्मा से प्यार करें कि नहीं तो वो दंड दे देगा हमको?